चीन के सबसे बड़े निजी डेवलपर कंट्री गार्डन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय ऋण पर संभावित डिफॉल्ट की चेतावनी दी है, जो चीन के पहले से ही संघर्षरत रियल एस्टेट क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। यह जानकारी फाइनेंशियल टाइम्स ने प्रकाशित की है। कंपनी, जिस पर $200 बिलियन की देनदारियां हैं और लगभग $10 बिलियन का ऋण है, ने कहा कि वह अपने कुछ ऋण पर के $470 मिलियन $60 मिलियन का भुगतान करने से चूक गई है। कंट्री गार्डन ने यह भी स्वीकार किया कि देय समय आने पर वह अपने सभी भुगतान दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता। कंपनी ने कहा, इसके परिणामस्वरूप समूह के ऋणदाता अपने ऊपर दिए गए कर्ज का तत्काल भुगतान करने या प्रवर्तन कार्रवाई करने की मांग कर सकते हैं। बयान में कंट्री गार्डन की वित्तीय स्थिति में अचानक गिरावट का भी उल्लेख किया गया है, जो 2021 में अपने प्रतिद्वंद्वी एवरग्रांडे के डिफॉल्ट के बाद इस साल पहले से ही रियल एस्टेट बाजार में एक सामान्य संकट से गुजर रहा है। संभावित डिफॉल्ट से चीन के रियल एस्टेट क्षेत्र के बारे में सामान्य चिंता बढ़ गई है, जो आमतौर पर देश की आर्थिक गतिविधि का 1/4 से अधिक हिस्सा है। हालांकि बॉन्ड डेवलपर डिफॉल्ट की लहर के साथ साथ गिरती मांग के कारण यह क्षेत्र 2 साल से निर्माण में देरी से त्रस्त है। कंट्री गार्डन ने बताया कि वर्ष के पहले 9 महीनों में इसकी बिक्री 2022 की समान अवधि की तुलना में 44% कम थी और लगातार छठे महीने कम रही। कंपनी ने एक बयान में कहा, चूंकि उद्योग में रियल एस्टेट बिक्री की स्थिति कठिन बनी हुई है, इसलिए समूह को संपत्ति की बिक्री के संबंध में बड़ी अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा और इसकी वित्तीय स्थिरता अल्प से मध्यम अवधि में तनावपूर्ण रहने की उम्मीद है। कंट्री गार्डन ने अगस्त में अपने अंतर्राष्ट्रीय बांडों पर भी चूक की, जिससे 30 दिन की दैनिक छूट अवधि शुरू हो गई, जिसके दौरान वह डिफॉल्ट से बच गया। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि उसकी प्रासंगिक छूट अवधि के दौरान भुगतान करने की योजना नहीं है, जिनमें से एक अवधि अगले सप्ताह समाप्त हो रही है। कंट्री गार्डन की किस्मत, जिसे पहले अन्य निजी डेवलपर्स की तुलना में अधिक स्थिर माना जाता था और राज्य द्वारा समर्थित था, अब चीनी अधिकारियों को धमकी दे रही है, जिन्होंने शुरू में 2020 में डेवलपर्स पर क्रेडिट बोझ को सीमित करने की कोशिश की थी। हाल के महीनों में बीजिंग ने रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए समर्थन बढ़ाया है और दरें कम की है, जबकि कुछ शहरों ने मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए नीतियों में ढील भी दी है। लेकिन अनसुलझे डिफॉल्ट के कारण उद्योग की संभावनाएं अनिश्चित बनी हुई है, प्रकाशन में कहा गया है। दुनिया के सबसे ऋणी डेवलपर एवरग्रांडे के लिए ऋण पुनर्गठन योजना को सितंबर के अंत में रद्द कर दिया गया था, क्योंकि कंपनी ने इसे छोड़ दिया था और नियामक बाधाओं के बारे में शिकायत की थी।